नमस्कार, मैं उष्णा गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। विद्यार्थियों ने जो नीट की परीक्षा दी थी उसकी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर अभिभावकों का क्या ख्याल है। नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। ये देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग जो है पेरेंट्स काफ़ी मतलब इससे नाखुश हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बच्चे का काफ़ी समय लगता है, पैसा भी लगता है, और उसके बाद भी ऐसे होता है कि पेपर लीक हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। तो एक अभिभावक होने के नाते हम लोग काफ़ी दुखी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो। पेपर लीक की खबरें हर बार आती है, सरकारी एग्जाम जब भी होते हैं तो पेपर लीक हमेशा हो जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे पेपर लीक जो है, जिससे विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की होती हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक अलग से इसका कुछ मतलब निवारण के लिए उनको एक अलग से कोई बोर्ड बनाए या फिर कुछ ऐसा करे ताकि ऐसा ना हो। लास्ट में एज ए पेरेंट्स तो हम लोग यही देखते हैं, बच्चा भी मेहनत करता है और हम लोग भी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, और फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है, जिसके चलते जो है काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इसको सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या बोले हम, इस पे ये होना तो नहीं चाहिए था। एक्चुअली ये हुआ है तो बहुत गलत है। जितने बच्चे लोग मेहनत किए उसके बाद उन लोग का मेहनत का फल नहीं मिला, तो ये कारण है। शिक्षा मंत्री का एक बयान भी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलत है। लड़की को अगर पढ़ाएंगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री ने जो ये बयान दिया है, इस पर जो लड़कियों की, खासकर लड़कियों की पढ़ने लिखने पर उन्होंने जो बयान दिया है, तो इस पे ये मतलब आगे जाके वो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिक्षा मंत्री से कि वो गर्ल्स एजुकेशन को और इनकरेज करेंगे रादर देन कि उनको डिस्करेज करें। नहीं, लड़की को आगे बढ़ाना है हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ये इस चीज पे शिक्षा मंत्री अगर रोक रहे हैं तो ये गलत है। थैंक यू। हर एक साल का तो यही है, जब आता है नीट का पेपर हो लीक होना अनिवार्य हो गया है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फिर से वही हाल हो जाता है। जो निश्चिंत होता है बच्चे की एग्जाम हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर से बच्चे की यही हाल हो गई है, फिर से तैयारी में लगेंगे बच्चे। नीट जैसी एग्जाम काफी कड़ी परीक्षा मानी जाती है, तो बच्चे पर भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है इस एग्जाम को लेकर। और जब एग्जाम देकर बच्चे वापस आते हैं तो उन्हें ये देखने को मिलता है या ये सुनने को मिलता है कि एग्जाम की जो पेपर थी वो लीक हो गई है। तो इन पे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे पे तो पूरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर जो है पेरेंट्स का भी रहता है। जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ का भी रहता है कि भाई नीट निकालना है, नीट निकालना है। अब जैसे पेपर लीक हो गई तो ये पेपर जो है ये हो जाती, कुछ ना कुछ तो नीट में होना ही होना हो जाता है। बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे, क्या आगे निकलेंगे। हर एक साल का तो यही नौटंकी है ये लोग। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। यही कहना चाहेंगे कि अभी जितना भी एग्ज़ाम होता है मैक्सिमम में धांधली होता ही है। तो कभी इसको कैंसिल किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। ये लगातार ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जितनी भी पेपर लीक की खबरें आती हैं उनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं पेपर लीक करने को लेकर, उनका कभी भी नाम नहीं आती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अब इस पर हम क्या कहें, इसमें तो गवर्नमेंट को देखना होगा ना। आम पब्लिक इसमें क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा समय लेते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन जब ऐसी खबरें आती है कि पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो इस पे स्टूडेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं, उनको फिर लगता है कि परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। उनका पूरा तैयारी जो है मिनटों में मतलब समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए तो मतलब गवर्नमेंट को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और क्या। तो जिस तरह से देखा हमने, अभिभावकों एवं बच्चों का यही कहना है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम परीक्षा दे रहे हैं और उसके बाद पेपर लीक होने की खबरें जब सामने आती हैं तो उनका आधा आत्मविश्वास तो वही टूट जाता है कि उन्हें वापस से वो उस परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी जिसके लिए उन्होंने साल 2 साल मेहनत किए होते हैं। और जिन्होंने पेपर लीक किया है या पेपर लीक करने के पीछे जिन जिन लोग शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।